पूना आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का शहर है, रीडर्स का शहर है। आप देखो कितने लोग लाइक दे हैव कम जस्ट फॉर अ बुक लॉन्च 2025 में। वीडियो कंटेंट AI के द्वारा लोग बुक्स के लिए आए हैं एंड तहसीन वाज ग्रेशियस इनफ टू कम एंड बी द होस्ट टुडे। ही इज होस्टेड मी हियर, आस्क्ड सम लॉट ऑफ क्वेश्चन, ना सिर्फ बुक के बारे में बट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। During your conversation with AC, you had mentioned about a very important thing, that is neither extreme right nor extreme left, and nobody has a license to continue with the heat on the ground. So can you be more specific on this? वही कि आजकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स कई बार बहुत नेगेटिव हो जाता है। दो साइड्स तो हमेशा से ही रहे हैं पॉलिटिक्स में, लेफ्ट राइट, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए एक दूसरे के। जबकि मुझे लगता है राइट वाले भी तो इंडियन ही हैं और लेफ्ट वाले भी इंडियन हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ग्राउंड हमें ढूंढना होगा। अगर वो नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व होंगे। आई मीन तहसीन सर भी बोल रहे इस पे। How do you look at this comment made by Chetan? No, it's a logical comment. देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया जो डिविजन्स हैं उनको कम करने हैं, तो आई थिंक ऐसे लोगों की अब ज़रूरत है जो सेंट्रिस्ट हो, जो सारे ओपिनियंस को साथ में ले आकर एक इन बिटवीन रास्ता निकालें। हम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गए, बहुत सारा सिर्फ मेरी स्थिति, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, उसको छोड़कर हमें सेंट्रिस्ट पॉइंट पर आकर देश के लिए क्या करना है, ह्यूमैनिटी के लिए क्या करना है, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपने एक ट्वीट किया था, उसमें क्या कहेंगे? अरे क्या कह रहा? हाँ, वो ये था कि देखिए, मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं उसका समर्थक था, मैं उसको बहुत समर्थन कर रहा था और मेरा ये मानना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ बहुत अच्छा था। भारत का ये कर्तव्य था कि उन आतंकवादियों को मारे, क्योंकि अगर हम उनको नहीं मारते, आज ये भारत पे आक्रमण करे, कल ये यूरोप पे करेंगे, परसों ये अमेरिका पे करेंगे। इनको ख़त्म करना ये भारत का कर्तव्य है और ये भारत का फ़र्ज़ है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर इन माय ओपिनियन वाज द करेक्ट थिंग टू डू। Can you tell something on the book culture? बुक कल्चर थोड़ा मुश्किल तो है आजकल क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं फ़ोन के, लेकिन फिर भी वापस आ रहा है। आप देखिए, लाइन देखिए यहाँ, जिसकी वजह से मैं अभी मीडिया इंटरेक्शन बंद करूँगा क्योंकि मेरे रीडर्स वेट कर रहे हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं बुक कल्चर नहीं है, पूना में तो है। ये देखिए हमारा पूना का क्राउड है और दे हैव ऑल कम टू गेट दिस माय न्यू बुक साइंड, सो आई विल जस्ट साइन दिस बुक्स नाउ। एंड वन लास्ट थिंग, रीड दिस। ये इंग्लिश में है पर हर भाषा में आएगी। अभी थोड़े दिनों में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल सब आएगा। And from Chetan and me, सभी को please read this book. After 12 years, he's writing a love story. It's a phenomenal love story. It's a beautiful book. तो सब लोग पढ़िए इसे. It's a great book. थैंक यू। The reason, or is it just you? देखो, जो मेरे को करना है broadly, I wanted to do an age gap story. I did it. Okay. If I wanted to be really cautious, तो नहीं करता. मत करो. Because it is like a lot of people straight away. Imagine you announce a book, you worked on something for 2 years. Waited 11 years to do this story, and next day you were like, pedophilia आ गया. Pedophilia, do you even know? Does that bother you? Do trolls No, bother so you? they don't, but it was something, it is a bit unsettling. For me, my work is my devotion. It's my gift to God, kind of. It's a very spiritual level पे मैं काम करता हूँ. So to have those kind of aspersions thrown so easily was unsettling. But I still, sorry, can I ask you? but I did go ahead with it. आपने नहीं, मैंने ही उस टॉपिक को आज अप्रोच किया, मैंने ही उस क्वेश्चन को आंसर किया. So I am not like shying away from it. I'd rather कि ना हो, but I cannot be so. Maybe I'm a little bit cautious. You're right, but I cannot be so cautious कि flavor ही निकल जाए, मजा ही निकल जाए. No, the reason I ask that is because a writer and caution doesn't go together. An artist should be cautionless. So again, boundary है. Cautionless. Of course, there's a boundary, but an artist is also meant to push boundaries. Well, that I do. You think you are doing justice? See, her society में, if you look at, and I think maybe it's relevant to you as a politician, you, in an ideal world, if a writer wants to write a book about grooming, उसको लिखने वो भी लिख सकता है. This is not that book. Suppose he wants to bring out that issue, तो वो लिख ही सकता है. क्यों नहीं लिख सकता? How else would society? How else? Like people write murder mysteries. Doesn't mean they are murderers. So you can write any book on any kind of crime, but in general, society can be pushed. I've seen when you want change in a society, but you cannot do full U-turn. If I tell you, Taisi, move your chair, one chair, you will move it. Just इधर होना थोड़ा सा हो जाओगे. इधर आगे इधर बैठ जाओ, क्यों?
right? That's how society is. Even political change also. I would love for India to change much faster than it is. You would love for things to change. I would love for people to next day realize that we should not live like that, for example. But it will not happen. But I will tell people कि थोड़ा सा डस्टबिन ढूंढ लिया करो, maybe it will happen. So these kind of things, political change is slow. Same with when I'm putting a book out there. हमारे कोई society में जगह नहीं है to discuss relationships. Movies shy away from it, बस ऐसे item number दिखा दिए, love story दिखा दी. They never discuss is age gap okay? Is there like is it how do you know someone is like yeah. So another thing like the book has, without giving too many spoilers, they have an insane sexual chemistry, which I feel, any love, any romantic relationship will have sex. This dark environment, I want to write a funny book, and I want to, after 20 years, I want to challenge myself. I said, okay, let me make him a stand-up comic. फिर तो funny होनी पड़ेगी ना. But I didn't realize the biggest challenge was he performs stand-up comedy. अब वो कौन लिखेगा? So how do you do? So I had to literally learn stand-up comedy. I met stand-up comics. I had a separate file. एक फाइल में बुक की word file लिखने से एक word file में stand-up comedy acts लिख रहा था. And I think secret desire है मेरे में. But मेरे में हिम्मत नहीं है to I think it's very difficult to do. So I took 30-40. Become a politician. They do the best stand-up. They do the best stand-up. They do the best. Seriously. हाँ नहीं वो तो पूरी पब्लिक के साथ ही जोक कर रहे हैं. At least you're honest enough to say. नहीं I think even in politics there is less humor than there needs to be. Right? Actually. थोड़ा कई बार हर वक्त झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा मजाक में थोड़ा फिरकी लेके मजा आता है. Like so, Vajpayee ji used to do it. Vajpayee ji was very that era was a different era. Even in Parliament, it's a very different. Parliament में भी You saw the debates that happened. There was laughter, jokes. Now it's become almost they don't even the government or the opposition don't want Parliament to run because the gravitas is not there to discuss. तो आप disrupt कर दो, blame each other और setting करते bill pass कर दो. So it's not nice. No, I felt let me do some in this environment, a funny, romantic, uplifting, positive story, well received. So that's how Saket was born. It was a risk. He's divorced from page 1. So your hero is divorced. He's older. The girl is 21. कितनों ने देखे हैं वो reels grooming वाले जो बोल रहे हैं grooming book है pedophilia. I know मुझे तो नहीं पता but honestly on a very serious note I want to address this because grooming pedophilia are very serious terms. They are when minors are exploited. The word minor is very important. Under 18 आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते. What's happening in London? हाँ वो देखते हो तो you can't open bank account, you can't open property. Why? Because we believe under 18 person cannot decide. So under 18 when they are exploited for a sexual situation, that's called grooming and they are real victims. Then Payal is 21, not even 18 and a half, not some barely legal stuff happening or whatever. Right? So she's in private equity. She went to Stanford. इतनी मुश्किल से women have earned finally the right to say we are also equal, we are also able to make our own decisions. Now you say a 21-year-old girl is groomed, that's not nice. It's infantilizing women at one level. It's like saying she can't, तो फिर उसको मत देने दो IAS का एग्जाम भी क्योंकि वो कलेक्टर बन जाएगी तो फिर अब वो लोग ग्रूम हो रही है. Or like saying things like she doesn't have experience, so she should have shagged the neighbor at 20. I mean ये क्या बात है? People can make their own decisions. Sometimes people make stupid decisions in love also. And I am literally calling it a messed up love story. That's why it's interesting. अब मैं आदर्श पुरुष और आदर्श नारी की कहानियां लिखूंगा तो वो तो फिर बाबा बनने के बाद लिखूंगा. अभी क्यों लिखूं? अभी तो मजे करते दो और लोगों को भी मजे आने. आजकल तो बाबा भी मजे कर रहे हैं. बाबा तो सबसे ज्यादा I didn't say that. उसको delete कर दो. उसको please delete कर दो. बाबा तो सबसे ज्यादा करते हैं. I'm just saying. So this and also I think that's just the 2 points. You can say कि you don't approve of this age difference, but you cannot deny that this happens. And एक writer का काम शीशा दिखाना है. I'm not saying it's the usual. It is unusual. But अगर शीशा दिखा रहा हूँ, अगर वो रिलेटेबल होगा तभी तो बुक चलेगी. अगर मैं कुछ ऐसा उल्टा दिखा दूँ, एक आदमी का ज़ेब्रा के साथ अफेयर हो रहा है. आप लोग कैसे ये किसी कहानी इंडिया में तो ज़ेब्रा ही होते हैं. In the woke world, that can happen. It can happen, but इंडिया में ज़ेब्रा होते का यार. You do have that in school now. I have some teachers there where children are introduced as what is your gender.
So that little 3-year-old has to say what the gender is. Yeah, so in a woke world it can happen. The child will feel like imagine. So we are saying बच्चे can decide, children can decide whether to do genital mutilation surgery, but a 21-year-old girl who's working in private equity cannot decide that I want to date this guy who's super fit stand-up comic, who's probably earning more than the stand-up comic. So I think we need to be careful and really decide who are we really respecting women or are we not, because I think a 21-year-old girl can easily decide.